हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएससी से पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सीएससी पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है पासपोर्ट सर्विस। उसके बाद आप पासपोर्ट की सर्विस पे आ जाएंगे। यहाँ आपका जो भी स्टेट होगा, जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली से अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे अब जो स्टेट रहेगा उसको मैं दिल्ली पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद गो टू पासपोर्ट सर्विस पे। जैसे कि थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आप अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आएगा पासपोर्ट ऑफिस का, तो वो हमने दिल्ली सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे जो भी फॉर्म रहेगा आप उसको फिल करना है। तो दोस्तों मैंने इस फॉर्म को थोड़ा फिल कर रखा है कि आपका टाइम बचे और आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। तो दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक फ्रेश पासपोर्ट का आता है, एक री इशू पासपोर्ट का। यदि किसी का पासपोर्ट पहले बना है उसको रिन्यूअल कराना है तो उसके लिए। तो हम फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे फ्रेश पासपोर्ट। उसके बाद टाइप एप्लीकेशन में नॉर्मल डालेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल में ही बनाना है। उसके बाद जो पासपोर्ट के पेजेस रहेंगे वो 36 पे हमें सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि हम नेक्स्ट पे आएंगे तो वहाँ पे हम जिस पर्सन का पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसका नाम डाल देना है, सरनेम है तो सरनेम डाल देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको जेंडर दिख रहा होगा, तो हमें जेंडर पे जो मेल है तो मेल डालना है, फीमेल है तो फीमेल डाल देना है। तो उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारे को दो ऑप्शन अलग से दिखाई देते हैं, तो उसमें हमें दोनों पे भी नो ही सिलेक्ट कर देना, क्योंकि अदर नेम हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, चेंज कुछ नहीं करना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। थोड़ा नीचे आएंगे और तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो बर्थ ऑफ प्लेस आउट ऑफ इंडिया है तो इस पर हमें नो कर देना है। फिर इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपना बर्थ का जो प्लेस है वो डाल देना है। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको पैन कार्ड डालने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप डाल सकते हो। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप दिखेगा, उसमें यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देना है। यदि कोई अदर सर्विस से काम कर रहे हो तो वो कर लेना, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड कर देना, सबसे बेस्ट रहेगा। तो नॉट एम्प्लॉयड करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन होगी 10th पास हो तो वो 10th पास अबव करके सिलेक्ट कर देना है। एलिजिबिलिटी नॉन ECR वाले में आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो वो नंबर डाल के आई एग्री पे यस कर सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगला प्रोसीजर जो आएगा दोस्तों, उसमें आपको फादर और मदर नेम का नाम डाल देना है। जो भी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में है तो वो आपको यहाँ पे नाम डाल के उसको सेव कर देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा तो उस पर आपको नो कर देना है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से आप हो नहीं। इसके बाद जो हाउस और स्ट्रीट एड्रेस है वो आपको डाल देना है। जैसे नो सेलेक्ट करने के बाद आपने एड्रेस डाला, उसके बाद जो भी आपका टाउन है तो वो डाल देना है, पिन कोड डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन जो भी आपका पड़ता है वो डालना है। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है आपका वो आपको यहाँ पर डालना है, और अपनी जो जीमेल आईडी है वो डाल के आपको थोड़ा नीचे आओगे तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको दोनों को यस कर देना है, क्योंकि आप परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हैं। इसके बाद यस कर देना, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेम एंड एड्रेस डालना है, जो आपके आधार कार्ड में वही एड्रेस, नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वही डाल देनी है, और डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा आप इनको पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं तो इसमें मैंने सारे नो कर रखा है, क्योंकि हमारे काम की चीज़ नहीं है कुछ भी। तो आपको इसको सब में नो कर देना, उसका सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जो भी आपने डिटेल यहाँ भरी है वो आपके पासपोर्ट पे सेम एज इट इज़ दिखाई देगी। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, मदर नेम, वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। कोई स्पेलिंग गलत है तो उसको भी आप एक बार अच्छे से इनको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो आपका एड्रेस रहेगा वो भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इस तरह का सरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे जो भी है प्रूफ ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि आप पैन कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड डाला है डिजी लॉकर से ही। तो डिजी लॉकर से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आपको इसमें पासवर्ड डाल देना है। तो पासवर्ड डालोगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पे होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो जैसे मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जो भी मेरे को यहाँ पे फैच करना वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा डिजी लॉकर से यहाँ पे फैच होने में, तो जस्ट 1 से 2 सेकंड में यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो फैच आपको करने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं तो वो डाल के फैच कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ फैच द डिजी लॉकर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डाटा रहेगा वो मेरा सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रोसीजर आपको लगातार करना है दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में, एक आधार कार्ड रेजिडेंशियल प्रूफ में और एक DOB के लिए। उसके बाद आगे आओगे तो आगे आने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जो प्लेस रहेगा वो आपको डाल देना है दिल्ली।
जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे और पे एंड सबमिट पे आपको यहाँ पे कर लेना है। क्योंकि सीएससी से दोस्तों एक दिक्कत है, क्योंकि ये जो यहाँ पे 40-41 रुपये की जो पेमेंट करते हैं ना, वो फ्री की कट रही है, मैं आपको बोल दूँ। तो इसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि ये हमारा सीएससी से हो रहा है। तो सीएससी में 40 रुपये की जो फ़ीस कट रही है हमारे लिए, मतलब बोला जाए तो बहुत बेकार है। फ़ीस जो लगेगी वो 1500 रुपये की अलग लगती है। तो यहाँ पे हमारा जो सीधा 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों फिर इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो अपॉइंटमेंट है वो कब की लेनी है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सिलेक्ट PSK पे जो भी आपको नियर बाय से अपना जहाँ से जिस अथॉरिटी से आपको कराना है, जो आपके पास में रहे, तो वहाँ आपको वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे शालीमार प्लेस से सिलेक्ट करता हूँ। तो शालीमार मेरे यहाँ से पास में पड़ता है, और जो एड्रेस रहेगा वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद मेक पेमेंट करेंगे। तो मेक पेमेंट के लिए फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल होगी नाम कस्टमर का, वो यहाँ पे दिखाई देगा। फ्रेश पासपोर्ट है तो वो दिखाई देगा, और पेमेंट 1500 रुपये की दिखाई देगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट 1500 रुपये की रहेगी, तो हम UPI से इसको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आने के बाद हमारे पास एक QR कोड आपको दिखाई देगा। तो उस पर QR कोड पे आप स्कैन कर देना, क्योंकि वो CSC से नहीं करती, वो हमारे को अपने खुद के फ़ोन से या पेटीएम से या गूगल पे से क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो पेमेंट थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है, मैंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों जो आपकी रिसिप्ट होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। रिसिप्ट के बाद हमारे को यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद जो भी हमारा पासपोर्ट था वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद रिसिप्ट भी आपको मिलेगी, और इसके बाद जो रिसिप्ट आपको कस्टमर को देनी है तो वो आप प्रिंट करके दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो आपका पासपोर्ट था जो आपने अप्लाई किया था वो भी यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। तो उसका भी आप प्रिंट और डाउनलोड करके उसको सेव भी कर सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट डेट होगी वो भी आपको इसमें दिखाई दी जाएगी। जो भी डेट रहेगी इसमें, जिस तारीख का भी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको वहाँ जाना होगा। तो दोस्तों रिसिप्ट के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। CSC में जो भी सर्विसेज हम डालते हैं या किसी का अप्लाई करते हैं वो आपके यहाँ पे पोर्टल पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे हम चाहें तो रिसिप्ट भी उसको निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्ड हो जाता है और उनके पास भी रिकॉर्ड चला जाता है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पोर्टल से जो पेमेंट कटी थी वो 40-41 रुपये की, वो एक्स्ट्रा कट गई, क्योंकि मैं CSC से अप्लाई करा था। तो CSC से पासपोर्ट अप्लाई करने में हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो डायरेक्टली बाहर से अप्लाई करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।